प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। SSMSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं DED केंद्र उचाना कला द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय है DE 209 विज्ञान शिक्षण की दक्षता एवं शिक्षा शास्त्र, प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन, इसके अंतर्गत हमने कल या पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो विज्ञान दर्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान का अर्थ एवं उसकी अवधारणा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। तो जो विज्ञान है उसका अर्थ क्या है, तो जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, तो विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो विज्ञ धातु है उससे हुई है, जिसका अर्थ है विद्वान, जानकार, पंडित, बुद्धिमान या ज्ञानी। इस प्रकार किसी भी ज्ञान को ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सुविज्ञ है, बुद्धिमान है, उसके द्वारा जो प्रदान किया जाता है उसे हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। यदि हम विज्ञान शब्द का विभाजन करते हैं तो वी प्लस ज्ञान, वी यानी विशिष्ट और ज्ञान यानी एक ऐसा ज्ञान जो विशिष्ट है, यानी किसी भी घटना के बारे में हमें विशिष्टताओं से परिचित कराता है, उसे हम विशिष्ट ज्ञान कहते हैं और वही हमें विज्ञान की दृष्टि में रखता है कि यह ज्ञान विज्ञान का ज्ञान है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो विज्ञ, वी प्लस ज्ञान, दोनों का जो मिला जुला रूप है उसका तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा ज्ञान जो क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो एवं प्रमाणिक हो, उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे। यानी जो विज्ञान के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है, वैसे हम जानते हैं जो विज्ञान है वो तथ्यों और प्रयोगों पर आधारित है। जब तक तथ्य और प्रयोगों से हम उसको प्रमाणित नहीं कर देते तब तक हम उसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख पाते। तो अनेक विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो इसका जो जब तक प्रयोगात्मक रूप से हम निष्कर्ष नहीं निकालते तब तक हम इसको विज्ञान नहीं कहते, लेकिन जो विज्ञान की परिभाषाएं हैं, अर्थ हैं, वो अलग अलग दिए हैं। तो अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनी है। यदि हम पाश्चात्य जगत की बात करें तो उन्होंने जो विज्ञान है उसको साइंस, और वो ये मानते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो साइंटिया, लैटिन भाषा का शब्द है साइंटिया, जिसका अर्थ है टू नो, अर्थात जानना से हुई है। तो सभी बातों में हम जाने तो एक ही बात है कि ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित हो उसको हम विज्ञान की दृष्टि में रखते हैं, विज्ञान दर्शन के अंतर्गत आता है। सुलिवान हैं जिन्होंने विज्ञान की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है: विज्ञान वह क्रियात्मक गतिविधि है जहाँ सफलता के लिए स्पष्ट रूप से आवश्यक शर्त जो है वो है सत्यता है। यानी हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, यदि हम सत्यता के आधार पर उसको करते हैं तो हम उसके जो परिणाम प्राप्त करेंगे वो सत्यता पर होंगे, तभी हम सफलता प्राप्त हो सकती है। वास्तव में इसकी सफलता का मापदंड सत्यता ही है, यानी जो विज्ञान है वो क्या है, सत्यता है। विज्ञान प्रकृति के प्रत्येक सत्य को जानने के लिए सदैव तत्पर रहता है, यानी जो प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनकी सत्यता को जानना चाहता है। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और अनगिनत जो तारे हैं, उनकी जो परिक्रमाएं हैं, उनकी जो गतियां हैं, उनकी सत्यता को जानने के लिए पृथ्वी, जो हमारे पृथ्वी पर विज्ञान जगत है वह इसकी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि इसकी सत्यता को जाना जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि आए दिन हमारे जो पृथ्वी है, जहाँ तक कि हमारा भारतवर्ष है वो भी बहुत आगे निकल चुका है। आए दिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, वो सैटेलाइट भेजते रहते हैं जिससे हम हमारे ब्रह्मांड में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में जान सकें। तो जो हमारी जो प्रयत्नशीलता है वह हमारे विज्ञान के ज्ञान को हमेशा बढ़ाती रहती है। आज के वैज्ञानिक मृत शरीर में भी प्राण डालने के लिए प्रयासरत है। आज का जो वैज्ञानिक है वो मरे हुए शरीर, यानी जिसमें जान नहीं है, उसमें भी जान डालने के लिए प्रयासरत है। यानी जो व्यक्ति मुर्दा हो गया है उसको भी जीवित करने के लिए प्रयासरत है। विज्ञान अपनी प्रक्रिया ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान व अनुभवों पर आगे बढ़ता है, यानी उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, दोनों का प्रयोग करके आगे बढ़ता है। ज्ञानेंद्रियां का मतलब है हम इन चीज़ों को महसूस करें, देखें, सुनें, और कर्मेंद्रियां यानी करें। तो जब तक हम अपनी कर्मेंद्रिय
का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे पास जो ज्ञान है वो स्थायी नहीं होगा। तो स्थायी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कर्मेंद्रिय जो है उसको भी आगे लाना पड़ेगा। सर्वप्रथम यह किसी प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटना का निरीक्षण करता है, उसके प्रति परिकल्पनाओं यानी उसके प्रति कुछ कल्पनाएं करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, उसका निर्माण करता है। उसके बाद अपनी प्राकल्पना की परीक्षा यानी अपनी जो कल्पना करता है फिर उसकी वह परीक्षा करता है कि जो हम सोच रहे हैं क्या वास्तव में वो सही है। और जब तक वह उस सत्यता पर नहीं पहुंच जाता तब तक हम उसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। जब हम अपनी कल्पना करते हैं, उस कल्पना का परीक्षण करते हैं और परीक्षण सत्य सिद्ध हो जाता है तो हमारी कल्पना सही मानी जाती है और हमारा जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो सत्य हो जाता है। इस प्रकार हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है फिर हम उसका जनरलाइजेशन कर देते हैं, सामान्यीकरण कर देते हैं कि इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं वो इस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। हमारी जो परिवेश में घटनाएं होती हैं वो सैद्धांतिक रूप से होती हैं। जैसे सर्दियों के दिनों में जो जिसको हम धुंध बोलते हैं वो पड़ती है, तो उसके लिए एक साइंटिफिक रीज़न है कि सर्दियों में जो मौसम है उसमें तापमान बहुत कम हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से पर्यावरण में जो वाष्प होती है, हवा में जो वाष्प होती है, वह वाष्प पानी के रूप में जम जाती है और हमारे आसपास जो धूल कण होते हैं उन पर वह पानी विद्यमान हो जाता है और वही फिर कोहरा या धुंध के रूप में एकत्रित हो जाता है। उसे हम धुंध या कुहासा बोलते हैं या कोहरा बोलते हैं। तो ये वैज्ञानिक जो घटना है उस पर आधारित है, ना कि कोई अन्य घटना हो। तो इस प्रकार से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हम रिसर्च करते हैं, उसको अपने समाज की भलाई के लिए, मानव की भलाई के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब हम थोड़ी सी आगे कुछ परिभाषाएं दी हैं और मैं विद्यार्थियों से आग्रह भी करूंगा कि हमारे जो HTET की या CTET की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इस प्रकार की बातें पूछी जाती हैं। जैसे आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने विज्ञान की जो परिभाषा दी है वो है विज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त, यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनसे प्राप्त संकीर्ण एवं अस्त व्यस्त अनुभव की विविधता को तर्क संगत, सुव्यवस्थित एवं एक रूप विचारों में परिवर्तित कर देता है। यानी जो हमारे पास ज्ञान है अस्त व्यस्त पड़ा है, बिखरा हुआ पड़ा है, उसको संगठित कर देता है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ऐसे ही कोलंबिया डिक्शनरी है, उन्होंने जो उसके अनुसार जो परिभाषा है वो है विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का संग्रह के रूप में किया गया एक सुव्यवस्थित अधिगम है। यानी सभी परिभाषाएं यही कहती हैं कि हमें सुव्यवस्थित ज्ञान है। ग्रीक्स कहते हैं शाब्दिक रूप में विज्ञान का अर्थ ज्ञान की खोज करना है, यानी ज्ञान की खोज करना है, किंतु इतने मात्र से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। वस्तुतः यह प्रकृति का सर्वाधिक संभव व्यापक ज्ञान है। इसके अंतर्गत प्रकृति अध्ययन, भौतिक विज्ञान, ज्योतिष विद्या, अंतरिक्ष विद्या तथा अन्य विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही बुडनबर्ग और ओबोर्न है, विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो हमारे प्राकृतिक परिवेश में घटने वाली या विद्यमान घटनाओं एवं परिस्थितियों की अधिकतम शुद्ध व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो ये परिभाषाएं ये हमें याद कर लेनी चाहिए ताकि हम पेपर्स में जो हमारा अर्थ आएगा उसमें परिभाषा लिखनी भी मोस्ट होती है, ताकि जो हमारे एग्जामिनर हैं वो हमें अच्छे मार्क्स दे सकें। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी हमने ऊपर कुछ परिभाषाएं जो पढ़ी जानी, उसके आधार पर एक निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मूल तथ्य को सार के रूप में ग्रहण किया गया ज्ञान ही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। विज्ञान हमारे चारों ओर से प्राकृतिक वातावरण में निरंतर हो रही घटनाओं की तार्किक, क्रमबद्ध, खोजपूर्ण, संकल्पित, व्यापक, शुद्ध एवं प्रयोग सिद्ध व्याख्या करता है। यानी हमें इन बातों को ध्यान में रखना होता है। यह प्रत्येक स्वाभाविक परिस्थिति को देखकर उसके लिए कब, व्हेन, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर और कैसे, हाउ आदि प्रश्नों के वास्तविक उत्तरों की खोज करता है। यानी हमें ये जानने की लालसा रहती है यदि हम विज्ञान के जानकार हैं, विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, कि कोई भी घटना कब हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, उसी को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो स्पष्टीकरण है, उसकी प्रायोगिकता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हम एक विज्ञान का जो अर्थ है उसके बारे में जान सकते हैं।
यानी जो हमारा विज्ञान का अर्थ था, उसकी अवधारणा क्या है, उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। आगे हमारी जो टॉपिक है वो होगा विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।